हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉग्स में बुखार और इन्फेक्शन, यानी आपके डॉग्स में अगर बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो किसके कारण हुआ है और बुखार होता क्या है, क्या क्या इन्फेक्शन होती है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बुखार शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाना। अगर डॉग्स का तापमान अगर सामान्य है तो उससे अगर अधिक बढ़ गया हो, मतलब 100 से अगर ऊपर चला गया हो, तो उसका जो बुखार के लक्षण उसमें आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको समय पर इसका इलाज करवा लेना चाहिए। अगर डॉग्स का अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही तो इसको फीवर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर तो अपने 38 या 37 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको फ़ारेनहाइट में 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। अगर उससे ऊपर हो गया तो उसमें ये बुखार माना जाएगा। बुखार सिर्फ इसका लक्षण दिखाता है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी अगर ऐसा होता है कि बुखार आ गया, बुखार की वजह से अगर कोई बीमारी हुई तो उसको बीमारी कहते हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ शरीर में जो लक्षण प्रकट करता है उसको कहते हैं हम बुखार। फिर हम बात करते हैं इसके कारण, बुखार का इन्फेक्शन के कारण क्या है और इनका मतलब क्या क्या हम ट्रीटमेंट भी आगे कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए कारण जानते हैं। इसमें कोई भी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी बैक्टीरिया के कारण अगर डॉग्स के अंदर कोई संक्रमण हुआ हो, इसमें सांस लेने में उसको तकलीफ हो गई हो, या फिर त्वचा पर अगर कोई किसी प्रकार का संक्रमण फैल गया हो, या फिर बैक्टीरिया का या मतलब घाव हो गया हो, या फिर खुजली हो रही हो, या फिर कोई दाद या कोई ऐसा कोई हो गया और सिम्टम, तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर वायरल संक्रमण है, बाहर के कोई वायरस के कारण अगर संक्रमण फैल गया, जैसे पारो बहुत ही खतरनाक होता है डॉग्स के अंदर, अगर इसका समय पर इलाज नहीं करवाओगे तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। और रेबीज तो अगर हो ही गया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये आपको पता है। तो रेबीज का कोई इलाज नहीं, इसका अगर समय पर अगर पहले इसकी वैक्सीनेशन की जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसके कारण अगर प्रोटोजोआ फंगल इन्फेक्शन हो गई, शरीर के ऊपर खुजली हो गई हो, पेशाब के साथ अगर खून आ रहा हो, या खून की उल्टी हो रही हो, उनके पेट में कोई प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण वो अंदर मतलब आंतक मचा जाता है, उसके कारण डॉग्स के अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये भी एक हो सकता है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। अब लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाएगा। ओबियसली अगर शरीर का तापमान ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से अगर अधिक हो गया तो समझ लेना उसके शरीर में एकदम गर्म हो जाएगा। पशु एकदम उसमें जो तापमान हाई रहेगा तो बुखार आना तय है। पशु को डॉग्स को सुस्ती आना चालू हो जाएगी, मतलब एकदम सुस्ती सा रहेगा, वो बैठा रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा, मतलब उसको चलने फिरने में समस्या पैदा होगी। उसका वजन भी धीरे धीरे घटता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, क्योंकि अंदर जो संक्रमण होता है जिससे फैल रहा है। डॉग को भूख कम लगेगी, या बिल्कुल भी वो खाना पीना पूरा बंद कर देगा, भूख बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं होगी। इन्फेक्शन के कारण अगर अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल या फिर कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, उसको उल्टी होना चालू हो जाएगी, दस्त होना चालू हो जाएगी, जो रुकने का नाम नहीं लेगी। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे निमोनिया हो गया, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। अगर आपको ऐसा अगर आपके डॉग्स में दिखे तो तुरंत आप पशु चिकित्सक की बुलाएं और उसका इलाज जल्दी जल्दी करवाएं, अन्यथा डॉग्स में बहुत ज़्यादा खतरा भी इससे फैल सकता है। इसके अलावा डॉग्स के जो शरीर में दर्द होना चालू हो जाता है, या कई जगह सूजन आ जाती है, लेकिन उसके कई इसकी सबसे ज़्यादा सूजन जहाँ आती है वो टांगों में या फिर उसके गर्दन के आसपास उसके सूजन आना चालू हो जाएगी, ताकि जिसके कारण वो संक्रमण तेजी से फैल जाएगा। बार बार डॉग को प्यास लगेगी, वो ज़्यादा वो पेशाब आएगा, उसको मतलब ज़्यादा बार बार पानी पिएगा तो उसको ज़्यादा पेशाब आने लगेगा, जिसके कारण उसमें जो कमजोरी है वो आने लगेगी। डॉग से आंखों से पानी आएगा, या नाक से पानी निकलना, सर्दी जुकाम उसको जैसा उसको फील होने लगेगा अंदर से। इसके अलावा डॉग्स के पीड़े में कीड़ा होना भी एक इन्फेक्शन का कारण होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉग्स की आप डीवर्मिंग ज़रूर करवाएं, चाहे आपका डॉग्स बीमार हो या नहीं हो। डीवर्मिंग हर बार आप डॉग्स के अंदर करवाएं, ताकि उसको आगे कोई बीमारी नहीं हो सके और उसकी भूख भी बढ़ सके। तो कीड़ों के कारण भी इन्फेक्शन अंदर फैल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम इलाज की, इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम आई फ्लूइड यानी डीएनएस, एनएस, आरएल हम स्थिति के अनुसार कोई भी इसमें से तीनों में से कोई भी हम उसके अंदर लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है या ज़्यादा उसके कारण बुखार आ गया है कोई इन्फेक्शन के कारण, तो हम आरएल और ये डीएनएस जो एनएस है नॉर्मल सलाइन का, इसका उपयोग इस डॉग्स के अंदर करेंगे। अब उसको कितनी मात्रा में लगाना वो आप डॉग्स के वजन के अनुसार या उसकी स्थिति के अनुसार या उसमें तो तय करेंगे। वो आपको डॉक्टर जो पशु चिकित्सक है वो उसकी सलाह से वो तय अपने आप कर लेगा। फिर इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है, पेट के अंदर उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, कोई संक्रमण या कमजोरी आ रही है, तो आप
एनरोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है इसका उपयोग आप डॉग्स के अंदर कर सकते हैं। IM रूट के द्वारा इसका उपयोग करना है। हमेशा डॉग्स की स्थिति के अनुसार इसका मतलब डोज आप तय करेंगे। फिर दूसरी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है किसी घाव के कारण, या घाव अगर ज़्यादा हो गया उसके कारण संक्रमण बढ़ गया, या फिर डॉग्स में अगर सांस लेने की तकलीफ अगर ज़्यादा हो रही है, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे रही है, स्थिति गंभीर हो चुकी है, तो ये हम ये सेप्टियाजोन जो इंजेक्शन है जो पाउडर फॉर्म में आता है इसका उपयोग हमको इस डॉग्स के अंदर लेना है। वो भी आपको डॉग्स की वजन की स्थिति के अनुसार, उसकी स्थिति मतलब कितनी गंभीर है उसके अनुसार ये हम इसका उपयोग डॉग्स के अंदर करेंगे। फिर अगली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अगर सेफ्टियाजोन आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो आप इसमें पेनिसिलिन का उपयोग भी डॉग्स के अंदर कर सकते हैं। वो भी आपको कोई अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, कोई घाव हो गया, घाव को सही करने के लिए जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक आती है बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होती है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है, ये भी आपको डॉग्स की स्थिति के अनुसार या उसकी बीमारी को देखकर, संक्रमण को देखकर ही उपयोग में लेना है। ये भी आपको IM रूट से ही डॉग्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा साथ में आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी मल्टीविटामिन का उपयोग भी जरूर करें ताकि डॉग्स को एनर्जी मिल सके, क्योंकि दवाई इतनी सारी लगेगी तो उसको एनर्जी भी चाहिए, थकान उसकी दूर होनी चाहिए, उसको एनर्जी रहनी चाहिए। भूख बढ़ने में भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है इसको आप डॉग्स के अंदर लगाना चाहिए सपोर्टिव के रूप में। इस बात का आप ध्यान रखें। आप सीधे IV फ्लूइड के अंदर भी चढ़ा सकते हैं और IM रूट से भी इसका इस्तेमाल डॉग्स के अंदर कर सकते हैं। तो आप ये भी स्थिति के अनुसार ही, वजन के अनुसार देखकर ही लगाना चाहिए। फिर अगला जो इंजेक्शन है वो नशेट्स, यानी दर्द और सूजन और बुखार तीनों के अंदर ये काम आता है। बुखार के अंदर भी, सूजन के अंदर भी अगर दर्द हो रहा है कहीं शरीर में तो आप मेलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन का उपयोग डॉग्स के अंदर कर सकते हैं। वो भी हम IM रूट से इसका उपयोग करेंगे और डॉग्स की स्थिति के अनुसार या फिर उसकी वजन के अनुसार ही आप इसका इस्तेमाल जो है डोज आप निर्धारित करेंगे डॉग्स के अंदर। फिर बात करते हैं इसकी मतलब प्रिवेंशन की। आपने इलाज कर लिया, लक्षण देख लिए, सब कुछ देख लिया, फिर लास्ट में आपको घर पे भी इसकी मतलब जो प्रिवेंशन है, रोकथाम के लिए आपको उपाय अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन कराएं। अगर डॉग्स में कोई बीमारी नहीं है तो आप बीमारी से बचने के लिए उसका पहले अगर आप वैक्सीनेशन जरूर करवा के रखें। डीवर्मिंग जरूर करवाएं। किसी भी तरह से आप डॉग की जो डीवर्मिंग हर 3 महीने में करवाएं डॉग्स के अंदर, ताकि उसमें जो भूख बढ़े और जो संक्रमण है वो पहले से अंदर पेट के कीड़े वो खत्म हो जाए। डॉग्स को रखने के लिए जो स्थान है वो साफ सुथरा और स्वच्छ रखे ताकि पास में कोई भी उसका जो गंदगी नहीं फैला रहे, ताकि डॉग्स का आपका सुरक्षित रहे। इसके अलावा डॉग्स को अच्छा व संतुलित आहार व खाना खिलाएं ताकि डॉग्स में वो बीमारी से बच सके और उसको ताज़ा से ताज़ा जो आहार है वो उसके अंदर पेट के अंदर पाचन सही से हो सके। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि डॉग्स में अगर कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन या फिर कोई इंजेक्शन लगाने से पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। इस बात का आप ध्यान रखें। बिना सलाह के उपयोग नहीं करें, अन्यथा डॉग्स की आप जो हालत है वो गंभीर भी हो सकती है। इस बात का आप इस स्पेशल तौर से ध्यान रखें ताकि मैं हर वीडियो में ये बात आपको बोलता हूँ। तो ये था डॉग्स के अंदर इन्फेक्शन और बुखार का प्रॉपर इलाज, प्रॉपर उसका कारण, लक्षण सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी कोई अगर वीडियो के बारे में या बीमारी या कोई इंजेक्शन के बारे में जानना हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिख कर भेज सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।